एसएसएम, वेव मोशन और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस का आज एक क्विक रिवीजन सेशन लेते हैं। देखिएगा, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और रिलीज किया जाता है x इक्वल्स टू -3 पर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विल बी, तो आप देखेंगे u की वैल्यू दे रखी है 2 - 20x प्लस 5x स्क्वायर। x इक्वल्स टू -3 पे इसको रिलीज किया गया है। तो जब इसको रिलीज किया गया है, x इक्वल्स टू -3 पर रिलीज है, तो रिलीज किया है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी उस समय 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और वही टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो इसकी टोटल एनर्जी होगी, x की जगह मैं -3 पुट कर देता हूं, x की जगह -3 पुट करता हूं, तो E की वैल्यू आएगी 2 + 60 + 45 107 जूल। अब ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो जहां x की मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां फिर से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और टोटल एनर्जी वही पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं वापस उसी जगह पे चलता हूं जहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट करेगी, तो यही टोटल एनर्जी हो जाएगी, यानी 107 2 - 20x प्लस 5x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। इनको इधर लेके जाता हूं तो ये बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 20x, और इसको भी उधर लेके जाता हूं तो ये बन जाएगा -105 इज इक्वल टू 0। 5 को उड़ा देता हूं तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 2 जा और 5 1 जा इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां पे इसके कंपोनेंट करता हूं तो आप देखेंगे इसके कंपोनेंट होंगे -7 और +3। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7 और -3, और ये -3 तो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमम आपको इसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। आपने जहां पे इसको रिलीज किया था, वहां x इक्वल टू -3 पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, टोटल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, और जो मैक्सिमम x की वैल्यू होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, वहां फिर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी ये जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। इस टाइप से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको बोल रहा है the potential energy of a particle of mass is given 1 kg, x पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है 4 1 माइनस cos 2x। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो आप जानते हैं कि टाइम पीरियड के लिए हमें ओमेगा पिक करना पड़ेगा 2π/ω। तो सबसे पहले इसका फोर्स निकालते हैं। फोर्स इज गिवन बाय -d/dx of the potential energy, so that's why the force is -d/dx of 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4 cos 2x, तो ये तो 0 हो जाएगा और माइनस प्लस 4 cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 sin 2x, तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू 8 sin 2x। आप देखेंगे कि अगर एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा को सिर्फ थीटा से डिनोट कर सकते हैं, तो ये हो गया 16x, और कॉस का डिफरेंशिएशन में यहाँ माइनस भी आ जाएगा हमारे पास। फोर्स आ गया तो अब एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपोज मास दे रखा था इसका 1 kg, तो एक्सेलरेशन आ गया -16x। एक्सेलरेशन की इक्वेशन में माइनस और x के अलावा जो क्वांटिटी होगी वो ओमेगा को बताएगी, ओमेगा स्क्वायर को।
तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 16, यहां से ओमेगा की वैल्यू हो गई है 4, तो टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा यानी 4 यानी पाई बाई 2 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको दी हो तो इस पोटेंशियल एनर्जी के सॉल्यूशन में पहले फोर्स निकालेंगे और फिर फोर्स के सॉल्यूशन में अपन एक्सेलेरेशन निकालेंगे। एक्सेलेरेशन की इक्वेशन में x के साथ जो क्वांटिटी होती है उसको ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करेंगे और वो जो ओमेगा स्क्वायर है वो ओमेगा आ जाएगा और फिर t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको बोल रहा है कि बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट अ डिस्प्लेसमेंट x, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, y पे भी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि x प्लस वाई पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर और E2 पोटेंशियल एनर्जी दी है हाफ के वाई स्क्वायर और E आपको निकालना है जो कि डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाई पे है। तो आप देखेंगे यहां पे E की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई जो है वो हो जाएगा 2E बाई के का अंडर रूट। x की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2E1 बाई के का अंडर रूट और y की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2E2 बाई के का अंडर रूट और ये 2E बाई के का अंडर रूट। तो 2 बाई के को उड़ा देते हैं तो बचेगा रूट E इज इक्वल टू रूट ऑफ E1 प्लस और रूट ऑफ E2। एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। देखिएगा आपसे बोल रहा है कि 4 सिंपल हार्मोनिक मोशंस दे रखे जिनके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस आपको दे रखी है y1 y2 y3 y4 और इनको एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करते हैं और सुपर इम्पोज करने के बाद में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और फेज आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका क्वेश्चन है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और फेज आपको कैलकुलेट करना है। तो गौर से देखिए पहली इक्वेशन दे रखी y इक्वल्स टू 8, इसका एम्पलीट्यूड है 8 और मैंने ये मान लिया कि ये x डायरेक्शन में है। दूसरी जो एसएचएम आपको दे रखी है, दूसरी एसएचएम जो आपको दे रखी है वो आप देख रहे हैं कि पाई बाई 2 है। पहले तो दे रखी थी आपको, पहली एसएचएम जो दे रखी थी आपको वो थी 8 कॉस ओमेगा टी। तो मैंने मान लिया कि कॉस ओमेगा टी इसी फेज में है। फिर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 2, ये तो 8 दे रखी है और ये दे रखा है पाई बाई 2 फॉरवर्ड और इसका एम्पलीट्यूड है 4। फिर दे रखी है ओमेगा टी प्लस पाई, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और ये प्लस पाई यानी इससे भी पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री पे इसका एम्पलीट्यूड है 2 और फिर पाई के साथ फिर पाई बाई 2 ऐड करके और इसका एम्पलीट्यूड है 1, इसका एम्पलीट्यूड है 1। तो आप देखेंगे कि ये था, इसका एम्पलीट्यूड था 8, इसका था 4, ये 90 डिग्री आ गई थी, ये इससे भी 90 डिग्री आ गई थी और ये इससे भी 90 डिग्री आ गई। तो अगर x डायरेक्शन में टोटल कैलकुलेशन करें तो बचेगा 6 और y डायरेक्शन में कैलकुलेशन करें तो बचेगा 3। x डायरेक्शन में बचेगा इधर 6 और y डायरेक्शन में बचेगा इधर 3। तो टोटल एम्पलीट्यूड हो जाएगा ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर 36 और 9, 36 प्लस 9 यानी ये हो जाएगा टोटल 36 प्लस 9 यानी अंडर रूट 45। अंडर रूट 45 वाले ऑप्शन देख लीजिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फेज डिफरेंस और देख लेते हैं। तो फेज डिफरेंस देखिएगा क्या बोलता है। फेज डिफरेंस आ जाएगा कि मान लीजिए रिजल्टेंट ये है तो ये जो रिजल्टेंट है इसके साथ फाई बनाता है तो मैं tan फाई लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/6
यानी tan phi की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/2 tan इनवर्स 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सुपरपोजिशन वाले क्वेश्चन ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गौर से देखिएगा। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, ए एंड बी सेम मटेरियल बट लेंथ 12 एंड 3L। दो स्ट्रिंग्स दे रखी है ए एंड बी, इनके इनिशियल लिख लेते हैं। आपको बोल रहा है कि सेम मटेरियल, इसका मतलब इनकी डेंसिटी सेम है, लेंथ दे रखी है 12 और 3L, रेडियस दे रखी है 3R और 2R। दे आर स्ट्रेच अंडर द सेम टेंशन, टेंशन भी दोनों में सेम है, यानी ये दोनों डेटा दोनों के लिए सेम रहेंगे। स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड, इसका तो दे रखा है फंडामेंटल मोड और इसका बी का दे रखा है सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन का मतलब स्ट्रिंग का थर्ड हार्मोनिक हो गया, थर्ड हार्मोनिक। तो चलो, ये फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/2L √T/m, P/2L √T/m का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, यानी m/L। तो टेंशन तो सेम है, तो ये बन गया P/2L √L। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी रो, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। रो भी सेम है और लेंथ तो कैंसिल हो गई, तो यहां पे ये बच गया √P तो बाहर आ गया, √P/2L, और अंडर रूट में a की जगह πr² लिखेंगे। तो ये सारी चीजें तो अंदर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, r² का अंडर रूट लेंगे तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L एंड R। सो दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ A अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L R है, तो ये B आ जाएगा और ये आ जाएगा A। लेंथ का रेशियो देखो B और A का 3 और 2, रेडियस का रेशियो देखो 2 और 3, तो 1:1 आ जाता अगर फंडामेंटल का रेशियो पूछते तो। पर फंडामेंटल का तो पूछा नहीं, इसका तो ए का है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसका सेकंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक, तो थर्ड हार्मोनिक है तो इनका रेशियो आ जाएगा 1:3। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। जो जो डेटा दिए थे उनको फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग वाली फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। आपसे बोल रहा है कि इफ अ पाइप गिव्स, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 255 हर्ट्ज, 425 हर्ट्ज और 595 हर्ट्ज, और आपसे पूछा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ और पाइप की और इसका टाइप भी बताओ। तो आप देखेंगे कि अगर मैं देखूं कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप देखेंगे कि 225 को अपन लिख सकते हैं 85 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको लिख सकते हैं 85 मल्टीप्लाई बाई 5, और 595 को लिख सकते हैं 85 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो हो गई 85 होगी इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये रेशियो आ रहा है 357। तो ऑड रेशियो किसमें होता है, ऑर्गन पाइप में गौर से देखिए, क्लोज ऑर्गन पाइप जो होता है उसमें ऑड रेशियो होता है, ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसमें इवन और ऑड दोनों होते हैं, इसीलिए द साउंड ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इज मोर स्वीटेस्ट द कंपैरेटिव टू द क्लोज, क्योंकि उसमें ओनली 1357 ऑड इंटीजर के अंदर ये होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 85 हर्ट्ज और क्लोज ऑर्गन पाइप। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करना है, आगे चले।
आपको दे रखा है लेंथ ऑफ टू क्लोज ऑर्गन पाइप 0.75 if they are sounded together 3 beats. We better know the number of beat is the equals to the difference of the frequency, and frequency of the closed organ pipe is given by V by 4L, L1 L2. तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी लेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। 4 L2 की है 0.770। आप देखेंगे कि एक ही डेटा अननोन है वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी ऑफ साउंड इस क्वेश्चन में निकाल लेंगे। नंबर ऑफ बीट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है थर्मोमीटर ग्रेजुएट अकॉर्डिंग टू अ लीनियर स्केल x नॉट व्हेन कॉन्टैक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट। वो कह रहा है कि एक ऐसा थर्मोमीटर है जिसका हाईएस्ट पॉइंट दे रखा है x नॉट और दे रखा है x नॉट बाई 3 व्हेन कॉन्टैक्ट विद आइस। तो मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है x नॉट बाई 3। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर ये थर्मामीटर उसको x नॉट बाई 2 पड़े तो इसका मतलब ये अननोन स्केल का रिलेशन आपको बनाना है सेंटीग्रेड स्केल के पास। तो सेंटीग्रेड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप इनमें दोनों में इंटर रिलेशन बनाए तो कैसे बनाते हैं, उस टेम्परेचर स्केल की वैल्यू लिखी जाती है, जैसे इसने पढ़ा है x नॉट बाई 2 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर की वैल्यू इसकी x नॉट बाई 2 दे रखी थी और सेंटीग्रेड में आपको कैलकुलेट करनी थी, यह दोनों फ्रीजिंग पॉइंट और अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग। इस रिलेशन से आप सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू